ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन से हम इस बारे में बात करेंगे। वकार हसन साहब, इस वक्त कार्रवाइयाँ जारी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि दहशतगर्दों को भरपूर जवाब देने का अमल जारी रखा जाएगा, इसमें किसी किस्म का कोई अभाम नहीं होना चाहिए। साथ ही अफगानिस्तान को भी ये वाज़े कर दिया है कि खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले, चूँकि पाकिस्तानी अवाम गुमराह कुन बयानिए को दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। क्या मुमकिन तौर पर पेशरफ्त आप देख रहे हैं इसके बाद? जी, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली अभी डिसीजन यही है कि जो 2025 है इंशाल्लाह ताला ये दहशतगर्दी की कमर तोड़ने का साल साबित होगा, चाहे फितनल हिंदुस्तान और बलूचिस्तान में या फितनल फारिज हो। बड़ा चैलेंज है फितनल फारिज का ही है, और इसमें आपने देखा है कि मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी है और पॉलिसी है। एक तो मिलिट्री ऑपरेशन है, कंटिन्यू करेंगे और इंटेंस हो गए जहाँ पे जरूरत पेश आएगी। जिस तरह अभी बाजौड़ में एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा, डिस्पाइट के देयर रिजर्वेशन बाय द पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ केपी, जिसमें मैं आता हूँ कि वो कितना जरूरी है इस वक्त कंसेंसस डेवलप करना। दूसरा जो है बेसिकली रीजनल अप्रोच है, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान का एक ट्राइलैटरल फोरम है, जिसमें सीपैक का इंसेंटिव जो है उनको दिया गया कि आप ज्वाइन करें एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल स्टेट। फिर आ जाता है पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चाइना का फोरम है, जो बेसिकली एक क्वाड है, जिसमें एंटी टेररिज्म ऑपरेशन जो है और जो स्ट्रेटजी है वो कोऑर्डिनेट की जाती है, और उस पर भी आई थिंक एंड देन देयर इज अ मॉस्को फॉर्मर फिर यूएस के साथ। उसके अलावा आई थिंक बायलैटरली बड़ी एफर्ट की गई है। सागदार साहब के विजिट्स देख लें काबुल के, और ताकि कन्विंस किया जाए तालिबान को कि इफ दे बिकम हायर्ड गन्स ऑफ लेट्स से इंडिया, तो उससे उनका भी नुकसान है और खित्ते का भी, और इसमें आई थिंक वहाँ विल सफर। बाकी इंशाल्लाह ताला जो फोर्सेज हैं, जिसमें आर्मी है, फ्रंटियर कोर, फ्रंटियर कंस्टेबलरी को अपग्रेड किया गया, आपको पता है। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और बाकी सिविल लॉ एनफोर्समेंट है, पुलिस है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको इंशाल्लाह स्ट्रेंथन किया जाएगा। जो आई थिंक ज्यादा जरूरी है वो है पॉलिटिकल ओनरशिप बाय दी केपी काउंटर का, ये फ्रंट लाइन सूबा है। और अनफॉर्चुनेटली आपने देखा अभी पिछले दिन अभी एक इवन मानी पीटीआई ने बयान दिया अफगानिस्तान पे, एक absurd किस्म की लॉजिक है, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सिविल अदारे टेररिज्म को लड़ रहे हैं, आप एक आर्गूमेंट लेके आते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन बंद कराएं, तालिबान के साथ रोशमा करें, और उसके बाद जो है जो रिपेट्रिएशन है उसको स्लो डाउन करें। जो फॉर व्हाट, मतलब इन्हीं की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान सफर कर रहा है 40,000 टेररिस्ट को यहाँ पे ला के बसाने की कोशिश। आई डोंट नो व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो उसमें आई थिंक केपी गवर्नमेंट हैज टू कम ऑन बोर्ड एंड ओन इट। अभी ये नहीं हो सकता उनकी पुलिस भी शातें दे, फ्रंटियर कंस्टेबलरी भी वहाँ की है, फ्रंटियर कोर में वहाँ के लोग हैं, पाकिस्तान आर्मी है, और ये लोग इस पे पॉइंट स्कोरिंग करें, ब्राउनी पॉइंट स्कोरिंग, तो वो मेरे ख्याल दिल हैव टू बी कन्विंस्ड। बाकी जो है पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने डिस्प्ले किया है कि दे आर द बैक ऑफ दोज हु आर फाइटिंग टेररिज्म, और इंशाल्लाह ताला ये साल जो है डिसाइसिव ईयर होगा। इसमें आई थिंक चाइना का भी डेफिनेटली एक डिजायर भी है इसी पे 2 लॉन्च होने की चीज़ों को भी जो है बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। बाकी थिंक कि जी ये पाकिस्तान को फाउ डाउन कर सकते हैं जो फोर्सेज हैं, दे शुड फॉरगेट, बिकॉज 20 साल से हम इसको लड़ रहे हैं। वी हैव बेसिकली टेकन ऑन 2 सुपर पावर्स, और उसकी वजह से बड़ी डिस्टेबलाइजेशन रही है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो कामयाबी हासिल करेगा। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन।